कलयुग में राम मिलना आसान है, लेकिन हनुमान मिलना बड़ा मुश्किल है, और जिसको मिले हनुमान वो बना राम। तो मेरे बंधुओं, या 108 जो रामायण है, हम उसको जब अध्ययन करते हैं और जानते हैं तो पाते हैं कि हर कार्य हनुमान करते हैं, हर कार्य। और जब करने के बाद गदा उठाकर बोलते हैं जय श्री राम, सारा यश राम को दे देते हैं। कैसा भक्त था वो मेरे बंधुओं। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैन विथ इंटेलिजेंट हैज मेनी क्वेश्चंस, बट मैन विथ सरेंडर हैज ऑल द आंसर। ज्ञान से भरा दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं और प्रश्न आते रहेंगे, तर्क आता रहेगा, लेकिन जब हम एक बार समर्पित हो गए तो सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। इस संसार में दो भगवान की अवतार बहुत महत्व रखा, एक रामा अवतार और दूसरा कृष्णा अवतार। रामा अवतार त्रेता में हुआ और कृष्णा अवतार द्वापर में। राम के अवतार में राम के भक्त कौन हुए? हनुमान। कहते हैं अंगद बने राजदूत, हनुमान बने रामदूत। राम की व्यवस्था थी, अंगद को राजदूत बनाया और हनुमान को रामदूत बनाया। मेरे बंधुओं, अगर हनुमान कहते कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, मुझे क्यों नहीं आपने राजदूत बना दिया, मैं सेना अध्यक्ष बन जाता। लेकिन नहीं, गलत हो जाता। राम जानते थे किसको क्या बनाना, किसको क्या देना। तो मेरे बंधुओं, सबसे बड़ा भक्त राम थे। और जब द्वापर आया तो कृष्ण ने गीता किसको सुनाई? अर्जुन को सुनाई। मेरे बंधुओं, अर्जुन नरश्रेष्ठ था, नरों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ था, द बेस्ट पर्सनालिटी था। और हनुमान बंदर, बंदर का रूप। कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। कितने कला लेकर कृष्ण आए हैं? 16 कला। सभी के सभी जो भगवान की कला होती है वो कृष्ण लेकर आ गए हैं। राम कितने कला लेकर उतरे हैं? 12 कला। 16 के 16 कला लेकर कृष्ण आए हैं। पूर्ण अवतार हैं कृष्ण। राम आंशिक अवतार हैं, पूर्ण अवतार नहीं है। और पूर्ण अवतार कृष्ण का ऊपर बैठा है अर्जुन, सारथी बनकर कृष्ण बैठे हैं अर्जुन को, नरश्रेष्ठ है अर्जुन। लेकिन अर्जुन की जन्म दिवस किसी को मालूम? देखो तो मेरे बंधुओं, हनुमान बंदर हैं, बंदर से मनुष्य हो रहे हैं, मनुष्य से पूछे हैं। और अर्जुन नरश्रेष्ठ है, मनुष्य में सबसे अच्छा है, लेकिन उसकी भी जन्म दिवस जयंती नहीं मनाई जाती है, कोई मंदिर नहीं बना, कोई पूजा नहीं होता है। लेकिन हनुमान बंदर हैं, मनुष्य से एक कदम पीछे हैं, और राम कृष्ण से छोटे अवतार में हैं, अंशिक अवतार, और कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। और वैसे राम के भक्त हनुमान की पूजा हो गई, और इतनी मंदिर हुई कि कृष्ण और राम से भी अधिक मंदिरें बन गई, अधिक पूजा हो गई उस हनुमान की। कारण क्यों जानते हो? अर्जुन मैन विथ इंटेलिजेंट था और हनुमान मैन विथ सरेंडर थे। वो तर्क कर करके प्रश्न करता था, क्यों मारूं, क्यों करूं, ऐसे हो जाएगा, ये पाप है, ये पुण्य है, क्या क्या प्रश्न किया है गीता में उसको। और कृष्ण समझा, तर्क पर तर्क दे रहे हैं और समझा रहे हैं। लेकिन हनुमान मैन विथ सरेंडर था, उसके पास कोई प्रश्न नहीं था, सारे प्रश्नों के उत्तर ही राम थे। तो मेरे बंधुओं, जैसे ही अगर तुम तर्क करोगे तो अर्जुन बन सकते हो, लेकिन अगर मैन विथ सरेंडर होगे तो भगवान हनुमान बन जाओगे। इसलिए आज तक किसी भी ज्ञानी आदमी को भगवान नहीं मिला है, इतिहास गवाह है। ज्ञान से भगवान मिल भी नहीं सकता है, लेकिन ज्ञान तो भटकाएगा। ज्ञान भी बनाया मनुष्य का ही है, मनुष्य की भाषा, मनुष्य का मुंह मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। और ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्म की भाषा को जानना होगा, ब्रह्म को देखना होगा। मेरे बंधुओं, भोले को भगवान मिला है, ज्ञानी को नहीं मिला है। ज्ञानियों को ब्रह्म मिला है, ब्रह्म तटस्थ है, वो देख रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, जो हो रहा है ब्रह्म उसको देखता है, एकदम निरपेक्ष भाव में, किसी से लेना देना नहीं है। तो महावीर को पता है कि इसका कर्म बंधन क्या है, ये जीवन क्या है, कैसे जी रहा है, किस तरह जी रहा है। लेकिन वो ब्रह्म हो गए, तटस्थ हो गए, वो तटस्थ हो गए, उनसे कोई लेना देना नहीं है इस दुनिया। अगर तुम भक्ति की भाव रखते हो
तो तेरे लिए भगवान हो जाएगा, ज्ञानी की भाव रखते हो तो ब्रह्म हो जाएगा, दोस्ती की भाव रखते हो तो मित्र बन जाएगा, पुत्र की भाव रखते हो तो पिता बन जाएगा। तुम जिस तरह की भाव रखते हो सामने वैसे ही वो बन जाएगा। और एक बात मैं बताऊं, इन फेथ देयर इज नो क्वेश्चंस और इन सरेंडर देयर इज नो निगोशिएशन। इन फेथ देयर इज नो क्वेश्चन, श्रद्धा कर लिए हो, विश्वास कर लिए हो तो फिर कोई प्रश्न मत करना, फिर ढीलना मत, डोलना मत। और इन सरेंडर देयर इज नो निगोशिएशन, और समर्पित हो गए हो तो कोई निगोशिएशन मत करना, कोई व्यापार मत करना। श्रद्धा में कभी प्रश्न मत लाना, और जब समर्पित हो जाओ तो कभी कोई व्यापार मत करना, कभी निगोशिएशन मत करना। और मेरे बंधुओं, सब काम हनुमान कर देते हैं, क्या भक्ति है, और अंत में बोल देते हैं जय श्री राम। भक्ति तभी होगी जब प्रेम उतरेगा, तो हनुमान के अंदर प्रेम उतरा। तो देख लेना, एक नरश्रेष्ठ अर्जुन भगवान न बन सका, लेकिन बंदर हनुमान भगवान बन गया। तो मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि जब समर्पित होना तो पूरी की पूरी हो जाना, पूरी की पूरी हो जाना। इसलिए हमारा जीवन बहुत सुंदर है, इस पर कोई शक मत करना। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो लिव लाइफ विथ लाइफ। ये जीवन बहुत सुंदर है, इसलिए इस जीवन को जीवित होकर जियो और जीवन के साथ। हनुमान की सबसे बड़ी खूबी यही थी, कोई खूबी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी खूबी थी कि वो राम के भक्त थे, और इतने बड़े भक्त थे कि भगवान से भी बड़ा बन गए, भगवान से भी बड़ा बन गए।